गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। चाय बन चुकी है। यहाँ पे बनाई है मैंने अरबी की सब्जी और जो कि बन चुकी है। बस गैस बंद करना है और फटाफट जाऊंगी मैं बालकनी धो के आऊँगी। चलिए जी चाय पी लें। चाय 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 चाय। और सब्जी बन चुकी है लोहे की कढ़ाई में, इसलिए निकाल देते हैं। तो जी फटाफट आ गए हम अपने सुबह के कामों के लिए, यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए। पूरे दिन में ना दो जो टाइम होता है ना वो मेरा फेवरेट होता है। एक होता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, जिसके लिए मैं बहुत तड़पी हूँ, बहुत मिन्नती की है, बहुत गुजारिशें की है, बहुत गुस्सा की है, बहुत झगड़े भी किए हैं। झगड़े यानी कि वैसे झगड़े नहीं जैसे पति पत्नी झगड़ते हैं, नाराज़ हो जाता है, बात नहीं करते कितने कितने दिन, ऐसे नहीं। ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक, मतलब पति के पीछे पड़ी रहती थी, प्लीज़ पति चलो ना यार, चलो ना वॉक पे चलो ना। तो मतलब बहुत टाइम से मैंने, आप अगर मेरे डेली व्लॉग देखते हो ना तो आपको रोज़ मैं बोलती थी हाँ अब हम मॉर्निंग वॉक शुरू करने वाले हैं, हाँ गाइज़ अब हम मॉर्निंग वॉक शुरू करने वाले हैं। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चलता ही होगा कि मैं कितना दिल से चाहती हूँ कि मैं वॉक शुरू कर लूँ। फाइनली ये दिन आ गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो एक जो टाइम होता है ना मॉर्निंग वॉक का, ये मेरा फेवरेट है। एक लंच का जो टाइम होता है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि सुबह से सिर्फ अभी जब मैं आती हूँ ना तो एक कप चाय और एक टोस्ट खा के आती हूँ। तो दोपहर में 12 बजे जब लंच करते हैं ना तब तक भूख लग जाती है, क्योंकि फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स जो है ना वाटरमेलन ये सब पानी होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो 12 बजे तक तो मुंह को अंतड़ियाँ आने लग जाती है, मतलब अंतड़ियाँ मुंह को आने लग जाती है, भूख लग जाती है भयंकर वाली। तो यहाँ पर ना हमारी वॉक हो गई है और अब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। पतिदेव साइड में बैठे हैं तो हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है और वॉक भी हो रही है। तो वॉक हो गई है, बस अब हम चलेंगे घर को। 8 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंच के थोड़ा सा पसीना सुखाने के बाद मैं पीती हूँ पानी। वॉक पे जाती हूँ ना उससे पहले मैं 1 लीटर पानी पी के जाती हूँ। मेरी 99.9% कोशिश रहती है कि वॉक पे जाने से पहले मैं पानी पी के जाऊँ। पानी पी के और फिर मैं 1 कप चाय पी के एक टोस्ट खा के जाती हूँ। वापस आने के बाद मेरा गला सूख जाता है। हालांकि मैंने पति को बोला था कि पति बोतल लेके चलें क्या पानी की, तो वो बोलते नहीं इतनी कोई प्यास नहीं लगती, क्योंकि हम चाय पी के जाते हैं ना, ऐसी प्यास लगती भी नहीं है। लेकिन हाँ घर पहुँचते पहुँचते हमें प्यास लग जाती है, गला सूख जाता है। तो आके थोड़ी देर रेस्ट करके, यानी कि 5 मिनट पसीना सुखा के फिर मैं आराम से बैठ के पानी पीती हूँ। और पति अपना फेवरेट काम करते हैं, यानी कि वो अपना आके 5 मिनट पसीना सुखा के पानी पी के वो सो जाते हैं। तो बस पतिदेव को सोने देते हैं, उनको अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं। आज मैं करूँगी बहुत अच्छे से डस्टिंग। करीबन आप समझ लो 1-2 दिन हो गए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एक्चुअली क्या है ना, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था और मुझे आज भी टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली, पर टाइम निकाल रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो इंस्टा पे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीतू चौहान ब्लॉग्स, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और
मेरा जो दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, वहाँ पर भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरा दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पे भी व्लॉग देखा करो। क्योंकि यहाँ पे जो व्लॉग देखते हैं ना, वो लोग वहाँ जाके व्लॉग नहीं देखते हैं। मेरे दोनों चैनल पे व्लॉग ज़रूर देखा करो, क्योंकि मैं इन दिनों मैंने एडी से चोटी का जोर लगा रखा है। अपने मारवाड़ी में बोलते ना कि एडी हूँ चोटी को जोर लगा रखे हो मैं काम मेहनत करन में। तो मैं मेहनत करूँ, पर थे मने सपोर्ट करो, थे सपोर्ट करोगा जदी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मेरी मेहनत में मैं कोई कमी को नहीं छोड़ूँ, पर थे भी सपोर्ट में मैंने कोई कमी ना छोड़ा। यानी कि मैं हिंदी में समझा देती हूँ जिसको बागड़ी नहीं समझ में आई। ये जो मैंने भाषा बोली है, ये है बागड़ी भाषा, मेरे मायके की भाषा है। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं इंस्टा पे भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं नीतू चौहान व्लॉग्स पे भी व्लॉग डाल रही हूँ, नीतू चौहान फैमिली जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर भी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं घर का काम भी कर रही हूँ। मेरे घर के मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे यूट्यूब की वजह से मेरे घर के कामों में कोई कमी आए, तो मैं घर का काम भी पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मेरी हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ, मेरा वर्कआउट भी कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हो, एक औरत इतने सारे काम एक साथ करे तो उसके लिए थोड़ा सा तो हेक्टिक हो जाता है दिन, या थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी होती है। आप खुद भी एक लेडीज़ हो, आप समझ सकते हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जबकि मैं पूरा घर का काम खुद करती हूँ, सानू की हेल्प हो जाती है, सानू पोछे लगा देती है और भी थोड़ा बहुत काम मेरा कर देती है, लेकिन बाकी काम मैं करती हूँ। तो आप समझ सकते हो, मेरे डेली व्लॉग देखते हो, आपको सारा पता है। और किचन का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, मैं मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें और मेरा साथ दें। तो बस यहाँ पर डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया है वो मेरा साफ़ हो चुका है। इस डाइनिंग टेबल के लिए कमेंट आया था कि आप इस पर रनर बिछा दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि रनर बिछा देती हूँ, क्योंकि जो इस डाइनिंग टेबल के बीच में जो कांच लगा हुआ ना, वो बहुत ही गंदा हो जाता है। ऊपर से तो चलो गंदा होता ही होता है, नीचे की साइड से गंदा हो जाता है। डाइनिंग टेबल के नीचे घुस के साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे पास जो रनर है ना, वो सब फेस्टिवल वाले हैं, होली दिवाली पे बिछाने वाले हैं, मतलब डेली यूज़ का रनर मेरे पास नहीं है। और ये जो मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ, सीनरी दिखा रही हूँ ना, जिसमें गणपति बप्पा बने हुए हैं, ये मेरे मासी सा के बेटे ने बनाई है। बहुत सुंदर, वो ओ माय गॉड, उसका जो टैलेंट है ना हद से ऊपर है, बहुत अच्छा टैलेंट है। उसको मैं इस बार बोलने वाली हूँ मुझे ईवल आई बना के दे। इस बार मैं पिछली बार हनुमानगढ़ गई थी ना, तब उसने मुझे बना के बताई थी, किसी की उनके खुद के घर में लगी हुई थी शायद, तब उसने मुझे बताई थी कि देखो मैंने ये बनाई। तो मैंने उसको बोला था नेक्स्ट टाइम जब आऊँ ना तो मेरे लिए भी बना के रखना, तो मैं लेके आऊँगी। जो ये अभी गणपति बप्पा है ना, वैसे ही सेम फ्रेम करवाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ये मार्केट में नहीं मिलती, ये कोई बना ही सकता है। और उसके तो जो हाथों में सफाई है ना, उसको जो टैलेंट है ना, वो खतरनाक वाला है। तो इस बार मैं जाऊंगी, जो बताऊंगी वो और क्या क्या करता है। वो लॉयर भी है, एक चीज़ और है, खाली वो ये सब चीज़ें नहीं करता, वो लॉयर भी है। और तो मैं सोच रही हूँ कि डाइनिंग टेबल के लिए ना वो मंगवा लेती हूँ, रनर मंगवा लेती हूँ डेली यूज़ के लिए। पहले एक रनर मंगाऊंगी, फिर दूसरा और मंगा लूंगी, ताकि क्या मैं वॉश करूँ तो ख़राब भी ना हो। मेरे पास जो है वो हैवी वाले हैं, अच्छे वाले फेस्टिवल वाले, तो उनको डेली यूज़ में तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं आपका सजेशन बहुत अच्छा है कि मैं पक्का 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 रनर मंगवाऊंगी। और हो सकता है कि आजकल मैं ही ऑर्डर कर दूं, आता कितने दिन में वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक दो दिन में ही ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मेरा टाइम ऐसा हेक्टिक चलता है, कट टू कट चलता है ना, कि इतने बजे मुझे ये करना है, उतने बजे वो करना है। कल भी हमारे ना मायके वाले ग्रुप में वीडियो कॉल हो रहा था, तभी मैंने बोला था कि मुझे सच में टाइम नहीं मिलता। मेरा मतलब टाइम टू टाइम ऐसा फिक्स होता है ना, कि जैसे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। मेरी कब सुबह कब शाम होती है मुझे मालूम ही नहीं चलता। मुझे मेरी मम्मी को कॉल करने तक का भी टाइम नहीं मिलता, और जो थोड़ा बहुत मिल जाए तो मुझे याद भी नहीं रहता। फिर मैं थोड़ा थक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार चलो थोड़ी देर टीवी देख ले, थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा फ़ोन चला लें, बस ये सब रहता है। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग हो चुकी है, साफ़ सफाई जितनी भी होनी थी, 3 रूम की डस्टिंग कर दी मैंने, हॉल की डस्टिंग कर दी पूरे अच्छी तरीके से। और मैं आ गई हूँ, ये जो मैंने मनी प्लांट धोए थे, इनको वापस थोड़ा सा खिड़की के पास ही रख देती हूँ, ताकि इनको नेचुरल लाइट और थोड़ी हवा मिल सके। ये ग्रो हो रहे हैं, और इनकी जो ग्रोथ है मैं हमेशा
व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी ना ऐसे छोटे छोटे मिनिएचर से मनी प्लांट है ना पॉट ला के अपने पूरे घर में लगा सकते हो। बहुत ग्रीनरी जो होती है ना आपके घर में बहुत सुंदरता ऐड करती है। मैं पहले तो ये सब करती नहीं थी, मैं हमेशा आर्टिफिशियल फ्लावर ये सब ला के लगाती थी। अब आर्टिफिशियल फ्लावर भी मंगाऊंगी, ऐसा नो डाउट कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगाऊंगी। मेरे घर में आपको जगह जगह आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट ये सब दिखेगा, पर ये भी लगाऊंगी अब। और सोच रही हूँ मैं अगर ये ग्रो हो जाएंगे ना तो नए पॉट और लेके आऊँगी, थोड़े से डिफरेंट लेके आऊँगी। मुझे यूनिक यूनिक चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि मैं खुद यूनिक हूँ, मैं खुद नॉर्मल नहीं हूँ इसीलिए। तो बस फ्रूट्स काट दिए हैं पतिदेव के लिए और मेरे लिए, और मैं मेरा साथ के साथ नाश्ता करती रहती हूँ क्योंकि भूख लग जाती है। यहाँ पे पतिदेव के लिए मैंने वो करेले का जूस की तैयारी भी कर दी है, डिटॉक्स वाटर भी बना दिया है। और पतिदेव आज खाएंगे उपमा, वो बोल रहे हैं मुझे उपमा खिला, बहुत दिन हो गए उपमा नहीं बनाया। पहले उनको उपमा पसंद नहीं था, अभी भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत दिन कोई चीज़ नहीं खाते ना फिर उनका मन करता है हाँ ये बना दे। तो उनको नाश्ता मैंने दे दिया, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं लगाऊंगी बालों में तेल। ये तेल मैं घर पे बना के रखती हूँ, आपको तो पता ही है। तो आज इस तेल की मैं बढ़िया सी चंपी करती हूँ। मैं मेरे बालों में ना वैरायटी देती रहती हूँ, कभी बालों में दही लगाती हूँ, कभी बालों में मेहंदी लगाती हूँ, कभी बालों में ये वाला तेल लगाती हूँ, कभी नारियल तेल लगाती हूँ, कभी बादाम का तेल लगाती हूँ, कभी ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहे, बालों को भी लगे हाँ हमें वैरायटी देती है नीतू, तो मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लग रहा है, पर वो होता है ना मन का वहम भी हो सकता है क्योंकि मैं वहम भी बहुत जल्दी पाल लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद झड़ने कम हुए हैं, लेकिन देखते हैं जब पूरी तरीके से फ़र्क पड़ेगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। और हाँ एक कमेंट आया था कि प्लीज़ आप बताओ आपके दोनों माँ बेटी के कितना फ़र्क पड़ा है, कितना वज़न कम हुआ है, कितना था कितना है। देखो कितना था या कितना है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ कितना कम हुआ है सानू का और कितना कम हुआ मेरा वो ज़रूर बताऊंगी। तो गाइज हमारी सिंगिंग क्लास चल रही है, मैं बड़ी चंपा लाल लग रही हूँ एकदम। बालों में तेल है, स्किन मैं कह रही हूँ स्किन पे भी मेरी स्किन पे भी आ गया, मतलब वो यहाँ से तेल गर्मी में पसीने से। तो बस पतिदेव अभी ऑफिस गए हैं और हम माँ बेटे यहाँ 5 मिनट की बातें कर रहे हैं, 5 मिनट। फिर सानू लगेगी अपने काम पे, मैं लगूंगी अपने काम पे। मैं जाऊंगी कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, सर धोऊंगी, सानू पोछे लगाएगी, छाछ बनाएगी और धनिया की चटनी बनाएगी। आजकल हमारी ऑल टाइम फेवरेट चीज़ हो रखी है धनिया की चटनी, जो हमें लंच में भी चाहिए डिनर में भी चाहिए। और मैंने 3 हरी मिर्ची काटी है, ज़्यादा तो नहीं है, पता चला 3 हरी मिर्ची खा के सुबह घमासान हो जाए हैं सानू मेरे को देख रही है, आप क्या बातें कर रहे हो। तो बस चटनी खाया करो गाइस, बहुत ज़रूरी है। धनिया की चटनी खाओ और उसमें दबा के हरी मिर्च डालो, जितनी आप सहन कर सकते हो उतनी। और पतिदेव ऑफिस गए हैं इसलिए हम 5 मिनट बैठे हैं। और ये देखो हमारा डिटॉक्स वाटर, ये जो मैं मग्गा लाई हूँ ना बड़ा वाला, वो 2 भर के पानी आता है। एक मग्गा मैं पीती हूँ, एक मग्गा पापा वो इतनी फालतू इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अब आपके पास वो मग था, मैंने मंगा के दिया आपको ब्लिंकिट से, अब वो 2 मग पानी पियोगे तो आपका 1 लीटर पूरा हो जाएगा। पर आपने बोला तो पापा ने आपको बड़ा मग्गा दिला दिया, और ये मैं बोलती तो पापा मेरी ऐसी तैसी कर देते, जरूरत कहाँ है थी। मम्मी जो बोलते हैं पापा के हिवड़े का हार हूँ, जीव की जड़ी हूँ है भाई, पत्नी हूँ मैं, फेरे लेके आई हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो फिर चले जाओगे। पता है ना, नहीं दिलाऊंगा तो गुस्सा हो जाएगा। अच्छा तुम तो फिर चले जाओगे, मैं ही काम आनी हूँ उनको। मेरे लगा के खाते हैं, मुझसे लगा के खाते हैं, लगा के खाना मतलब बना के रखते हैं मुझसे। ये मेरे काम आनी है, मेरे बुढ़ापे की साथ। आप मुझसे क्यों नहीं बना के रखते? मुझे जरूरत नहीं है तेरे को बना के, तो अभी चली जाएगी। आपका बेटा भी नहीं रखता, आप भी नहीं रखते, पापा ही शायद मेरे थोड़ा नहीं पापा ने आज भी चिल्लाया नहीं, पापा नहीं सोचते। कितनी गंदी है, इसको अच्छा अच्छा खाना बना के मैं खिलाती हूँ और क्या बना के नहीं रखते। तो मैं आपका 1 टाइम का पोछा लगाती हूँ तो आप मुझे 2 टाइम का खाना दे देते हूँ। 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का फ्रूट कौन काटता है? खुद काट लूँगी। 4 बजे का फ्रूट कौन काटता है? 4 बजे कल तो मैंने खाया ही नहीं फ्रूट, आज भी नहीं, कल नहीं खाया, आज भी नहीं खाऊंगी। अच्छा चालू बेटी, चलो चलते हैं गाइस, काम लगते हैं। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, निकम्मापंती करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। करें काम, आप लोग भी बनाया करो डिटॉक्स। अल्ले मेरा कैमरा फिसल गया गाइस, कैमरा फिसल गया। बेटे का फोन आने तो मेरे पास वापस। इसमें है ना आज खीरा लास्ट था, मैंने खीरा डाल दिया। कल से ना इसमें एप्पल डालूंगी क्योंकि खीरा ख़त्म हो गया। अब सैटरडे को सब्जी सामान लाएंगे ना तब खीरा लेके आएंगे गाइस। अभी मैंने इसमें डाला नींबू, पुदीना और खीरा, बस
तजी मैं क्या ही बोलने वाली थी। चलिए जी, नहा के आ गई। ये पनीर परांठा आपको अजीब सा दिख रहा होगा, ढाबा स्टाइल पनीर परांठा, अरबी की सब्जी, चटनी और छाछ और तारक मेहता। चलिए जी, थोड़ी देर सोई थी, लाइटें जा चुकी थी, लाइटों ने बड़ा परेशान किया। मतलब मैं 2 बजे सोई, 2:30 बजे लाइटें चली गई थी। तो अब हम बनाएंगे, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और सानू के लिए पपीता काटेंगे। इतना गुस्सा आता है ना लाइट वालों पे, कोई टाइम ही नहीं है मतलब लाइट काटने का, कभी भी लाइट काटते हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए, ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली हूँ तो कॉफ़ी के लिए पानी उबल गया है। सानू के लिए और पतिदेव के लिए पपीता काट दिया, सानू अपना ले गई है। पति परमेश्वर का हम फ्रिज में रख देंगे कि वो शाम को डिनर के टाइम खाएंगे। और मैं छीलूँगी लहसुन, बर्तन धोए थे, कुछ बर्तन अंदर रख दिए हैं, कुछ अभी रखूँगी। आज कढ़ाई को मैंने ना धो के वो सूखे कपड़े से पोंछा नहीं था, देखो जंग लग गया इसमें, क्या बोलते हैं, काट आ गया काट। तो कॉफ़ी ले लेते हैं गाइज। आधी बोतल रही है कॉफ़ी की, आधी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सुबह मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी उठते ही, और सानू वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज करते ना उससे पहले सानू भी पीती है। और मैं ज़्यादा नहीं डालती, बस आधा छोटा चम्मच ब्लैक कॉफ़ी, ज़्यादा नहीं पीती। तो वैसे मेरी 2 टाइम हो जाती है, सुबह उठते ही जो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और इस टाइम पीती हूँ। और बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे, कॉफ़ी हमारी तैयार। चाय बनाने में जोर आता है, टाइम भी लगता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और लाइटें गई हुई थी ना, उसमें एक अच्छा काम हो गया, लाइट नहीं थी तो मैंने बैठे बैठे मेरा एक ब्लॉग एडिट कर लिया। तो जी कॉफ़ी पी ली, लहसुन छील लिया। अभी आपको लाइट दिख रही है ना, ये जस्ट मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया लाइटें आई है, लाइट फिर चली गई थी। कसम से कहूँ आज लाइटों ने इतना दुखी किया, इतना परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बहुत ही गुस्सा आता है यार। एक तो हमारा घर इतना ऊपर का है, तो छत बढ़ रही है तो मतलब पूरा घर ही गर्म है, भट्टी जैसा हो रखा है। उसके बाद दोपहर का टाइम, सोचो इस टाइम इतनी गर्मी रहती है, अब एसी चला है तो कॉफ़ी पी, लाइटें चली गई, गरम गरम कॉफ़ी पीती अंदर से हीट निकलने लगी। लेकिन हाँ, तो मैं एक चीज़ बता रही थी कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, मैं शुगर का काजल यूज़ करती हूँ, मेरा काजल ख़त्म हो गया। 1 मिनट, कुछ भी काम। हाँ तो ना मैं आपको, मेरा शुगर का काजल ख़त्म हो गया तो मुझे ना ब्लिंकिट करवाया। मैंने कहा सानू एक और रैंडम जो भी काजल मिलता है ना तो मुझे मंगवा दे, क्योंकि हम जब भी कॉस्मेटिक्स लेने जाएंगे ना तभी मैं काजल लूँगी, क्योंकि मैं शुगर के अलावा कोई यूज़ नहीं करती। शुगर का काजल जल्दी से फैलता नहीं है। मतलब मैं क्या करती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, उसके ऊपर लाइनर की और अंडरलाइन कर लेती हूँ तो मेरा काजल टिक जाता है। तो सानू ने मुझे ना यूँ ही रैंडम एक मंगवा के दिया, बोले मम्मी कुछ भी मंगा दो, मैंने कहा हाँ मंगवा दे। तो उसने मंगवाया एक पॉप पॉप कंपनी का कोई काजल था। भाई साहब इतना थर्ड क्लास काजल है, मैं उस काजल को लगाती हूँ 1-1.5 घंटे बाद वो काजल मेरे यहाँ तक आता है, यहाँ तक। ऐसे लगता है डार्क सर्कल, जबकि मेरे डार्क सर्कल है नहीं, तो वो है ना ऐसे ऐसे यहाँ तक फैल जाता है। ऐसा लगता है मतलब अब अपने आप मैं देखूँ ना तो किसी भूतनी से कम लगती नहीं हूँ मैं उस वक्त। यूँ है ऐसा ऐसा कर लूँ तो पूरी भूतनी लगती हूँ। वैसे हमारे पतियों के लिए हम भूतनियों से कम नहीं है, वो हमें भूतनियाँ ही समझते हैं पर मतलब कभी भी मत लेना, ये जो कंपनी है ना पॉप, थर्ड क्लास कंपनी है, बड़ी घटिया कंपनी, मतलब गंदा काजल है। मेरी जो फ्रेंड है ना तृप्ति जी, उन्होंने भी मेरे को पूछा था नीतू कौन सा काजल लगाती है, मैंने उनको बोला था शुगर का। आप लोग भी शुगर का काजल यूज़ कर सकते हो अगर काजल का शौक रखते हो तो, क्योंकि रेखा ने भी एक बार शायद काजल मंगवाया था, मीना ने भी शायद ये काजल मंगवाया था कि मुझे पूछा था उसने। तो मैं हमेशा शुगर का काजल यूज़ करती हूँ। मेरे शुगर के काजल है ना 2 है, इतने इतने टुकड़े हैं मेरे पास, तो मैं उसको ही बस कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं उसको ही लगाती हूँ। ये पॉप कंपनी का काजल तो मैं सिर्फ घर पे ही लगाती हूँ। चलो घर पे तो क्या है, फैल जाए ना तो हम मिरर देखें ना तो ऐसे साफ करते रहता है। और हमारी जो फ्रेंड्स ऋतु जी की बर्थडे पार्टी थी ना, उस वक्त मेरे ना गाल पे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। मैं वीडियो एडिट किया जब मेरा इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि मोबाइल में एडिट करती हूँ, पर जब मैंने टीवी पे देखा ना तो स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। मैंने कहा साला नालायक, सब के सब वहाँ पे थी मेरी फ्रेंड्स, किसी ने नहीं देखा नीतू जी आपके कुछ लगा हुआ है। मैं वीडियो में देख रही हूँ टीवी के ऊपर, ओ भाई साहब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या, कुछ काला काला क्या था, मुझे समझ ही नहीं आया। तो क्या होता है ना, घर में काजल फैलता है ना तो आप बार बार ऐसे देख सकते हो मिरर में,
पर बाहर आप हो तो मालूम नहीं चलता, फिर ऐसे भूतनी जैसे चुड़ैल जैसी आंखें लेके अगला ही सोचेगा भाई तेरे से काजल संभलता नहीं है तो तू लगाती क्यों है, वो वाली बात हो जाती है। तो बस ये था आज का ज्ञान, आपको ना देना था कि अगर आप काजल के शौकीन हो तो शुगर का काजल यूज़ करके देखना, मुझे बताना ज़रूर। और अगर फिर भी अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम कोई भी काजल लगा ले, कोई भी काजल उनके फैलता ही फैलता है, तो आप एक ट्रिक कर सकते हो। पहले आप काजल लगा लो, उसके बाद है ना आप अगर आप ब्रश वाला काजल ये लाइनर यूज़ कर सकते हो या पेन वाला लाइनर, जो भी लाइनर आपके इजी रहता है वो वाला लाइनर लो, आप उस काजल के ऊपर ऊपर लगा लो। देखो जैसे मान लो यहाँ काजल लगाया आपने, तो उसके ऊपर लाइनर और लगा लो। फिर देखो आप सुबह से शाम तक अगर आपका काजल इतू सा भी बाहर आ जाए तो मेरा गर्दन नहीं काटनी है, नहीं फैलेगा। शर्त ये बात है कि नहीं फैलेगा, मेरा कभी नहीं फैलता। आपने देखा हो मैं कभी भी पार्टी वार्टी में जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरा कितना गहरा गहरा काजल दिखता है, तो मैं पहले काजल लगाती हूँ उसके ऊपर लाइनर लगा लेती हूँ, तो बिल्कुल फैलता भी नहीं है। और एक कट्टू कट ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखती है, ऐसे डराने के भी काम आती है ना। तो चलो अब चलते हैं किचन में। पहले तो पतिदेव को कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपको डिनर में क्या चाहिए, क्या बनाएं। सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका ही है। मैं सानू तो अटरम सटरम कुछ भी बना के खा लेते हैं, बस खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं हमारा। पर पति के बहुत नाटक रहते हैं, उनको पूछना पड़ेगा। खाएंगे वो एक ही रोटी, वो ज़्यादा नहीं खाते, एक रोटी खाते हैं, पर खाएंगे तो सही, कुछ तो कुछ बनाना पड़ेगा, तो उनको पूछना पड़ेगा। और हम लोग खाएंगे पनीर पुलाव, जिसमें पनीर प्याज शिमला मिर्च डालेंगे, चावल की क्वांटिटी कम रखेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट किचन में। और यहाँ पर मैंने उबाले हैं चावल, क्योंकि वो बना रहे हैं ना हम, इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला, तेज़ पत्ते का टेस्ट अच्छा लगता है, और एक छोटी इलायची। तो ये चावल उबल गए हैं, इनको मैं निकालूंगी छलनी में। और पतिदेव ने बोला है मेरे लिए बेसन के चिल्ले की सब्ज़ी बनाओ। चिल्ला चिल्ला के मत बोल, मतलब बेसन के चिल्ले की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो रही है। यहाँ हमारे पुलाव के लिए मैंने हरी मिर्च शिमला मिर्च और प्याज काट लिए हैं, और एक छोटा सा चिल्ला बनाऊंगी, क्योंकि वो इतनी सी सब्ज़ी खाते हैं, बिल्कुल इतनी सी, एक रोटी खाते हैं, तो एक कटोरी सब्ज़ी उनकी बन जाएगी। तो जी पुलाव बन चुका है। आज मैंने वाइट पुलाव बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप पूछोगे टेस्टी कैसे है, सानू ने बोला खा के कि बहुत अच्छा बना है। मैंने सोचा येलो येलो बहुत हो गया, वाइट वाइट बनाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह एक नए प्यारे से ब्लॉग में।